हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव ई स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का वीडियो दे चुका हूं, मैं उसमें कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्टेट एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, वीडियो हो, यूपी एसआई हो, यूपी टेट, सुपर टेट, उसमें जो हिंदी होती है उसका बहुत ही अच्छा वेटेज रहता है और हिंदी की वोकेब का भी काफ़ी वेटेज रहता है। तो वोकेब को आप तैयार करते रहिए। ये बहुत ही सेलेक्टेड वोकेब मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें से आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ज़रूर क्वेश्चन फंसेगा। अभी हाल ही में जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था 23 तारीख को, तो उसमें शुद्ध अशुद्ध जो वर्तनी के मैंने 2 वीडियो जो डाले हैं, उन्हीं में से वो सारे प्रश्न हल हो गए। ठीक है, उसी में से वो फंस गया जो मैंने कराया था। राइट, चलिए तो आज हम विलोम शब्द शुरू करते हैं। राइट, चलिए। विलोम शब्द का मतलब आप जानते होंगे। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब विपरीत शब्द जो होता है, यानी विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? विलोम शब्द बोलते हैं। राइट, एपोजिट वर्ड। चलिए, ये बहुत ही सेलेक्टेड मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए इनको। राइट, विलोम शब्द हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। मैंने इजी वालों को इंक्लूड नहीं किया कि इजी वाले तो बच्चा कर ही लेता है। जो ये मॉडरेट टाइप के हैं सेलेक्टेड, जो इनमें बार बार आप फंसते हो, भूलते हो, तो इनको अच्छे से रिकॉल कर लेना है, वीडियो को 2-4 बार देख देख के। राइट, चलिए, पहला है अनुरक्ति। क्या है? अनुरक्ति। राइट, और इसका दूसरा है विरक्ति। मतलब क्या है? ये दोनों आपस में बच्चे अपोजिट हैं। अनुरक्ति का मतलब होता है किसी से लगाव हो जाना बहुत ज़्यादा, और विरक्ति का मतलब होता है किसी से दूर हो जाना। राइट, देखिए, इनके आपको अर्थ पता चलते रहेंगे तो और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अनुरक्ति का मतलब होता है किसी से लगाव हो जाना, ठीक है, और विरक्ति का मतलब, अनुरक्ति को ऐसे भी हो सकते हैं कि हम किसी चीज़ में लीन हो जाते हैं। विरक्ति मतलब हम किसी चीज़ से विमुख हो जाते, अलग हो जाते हैं। राइट, अब आपको समझ आ गया कि अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाता है? विरक्ति होता है। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अराग। ठीक है, हम अराग की बात करते हैं। एक्चुअली अराग का उससे होता है सुराग। सुराग का मतलब होता है प्रेम, स्नेह। ठीक है ना, किसी के प्रति। और अराग का मतलब होता है, राग का मतलब होता है स्नेह होता है। ठीक है, अराग मतलब जिसके प्रति स्नेह ना हो। ठीक है, तो सुराग का विलोम शब्द क्या हो गया? अराग। या अराग का विलोम शब्द क्या हो गया? सुराग। राइट, नेक्स्ट है अंत। इसका तो जानते हैं, अंत होना किसी चीज़ का, आदि मतलब प्रारंभ होना किसी चीज़ का, प्रारंभ। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका अवनी। अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, धरा, जिसको हम बोलते हैं। मैं पर्यायवाची भी बताऊंगा तो उनमें समझ आएगा। और अंबर का मतलब होता है आकाश। ठीक है, तो पृथ्वी, अवनी का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? अंबर होता है। इसको याद रखिए अच्छे से। राइट, नेक्स्ट देखिए, अर्थी का होता है प्रत्यर्थी। अर्थी जो बोलते हैं हम। राइट, अर्थी का जो विलोम शब्द क्या होता है? प्रत्यर्थी। इसको ध्यान रखें, पूछा गया है ये भी कई बार। राइट, जैसे किसी भी चीज को, अर्थी मतलब होता है ग्रहण करने वाला, विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या को अर्जित करने वाला। ठीक है ना, तो इसका विलोम क्या हो गया? प्रत्यर्थी। अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है बच्चे प्राचीन। वो सॉरी, अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक। इसको ध्यान रखें। अर्वाचीन को कभी कभी बच्चा इसका सिनोनिम समझ लेता है प्राचीन, नहीं, लेकिन ये विलोम शब्द होता है प्राचीन। राइट, इस बात को ध्यान दें। अर्वाचीन का अर्थ होता है आधुनिक समय का जो चीज़ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको आप याद कर लें, एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। आमेस, या इसी के साथ मैंने सामेस भी लिखा है, आमेस, जो नॉनवेज यूज करते हैं, या सामेस। ठीक है, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है बच्चे निरामेस। क्या होता है? निरामेस। राइट, इसका विलोम शब्द क्या होता है? निरामेस। ओके, हाँ, अब समझिए आगे। नेक्स्ट है आदि। आदि का मतलब अनादि। आदि का जो विलोम हो गया अनादि, आदिकाल से जो चीज़ चली जा रही है, प्राचीन समय से। ठीक है ना, यहाँ भी हम सोचते जो चीज़ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, आदि का हमने यहाँ विलोम भी ये पढ़ा दिया। अंत का क्या होता है? आदि। और आदि का जो विलोम है अनादि भी होता है, प्रारंभ से कोई भी चीज़ हो। ठीक
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। अनुलोम, ठीक है। अनुलोम का क्या होता है? प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिलोम। नेक्स्ट है आहूत। आहूत का विलोम क्या होता है? अनाहूत, या अनाहूत का विलोम क्या होता है? आहूत। आहूत का मतलब होता है, आपने देखा होगा, सत्र को आहूत करना मतलब बुलाना, किसी चीज़ का प्रारंभ करना, आहूत। उसको अनाहूत, उसका अंत कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है। अधः, ठीक है ना। अधः, अधः का मतलब होता है नीचे, जमीनी स्तर, और ऊपर मतलब ऊपर। अधः स्तर आपने पढ़ा होगा। जैसे बेटा क्या होता है, अधः का मतलब होता है ये जमीन है, जमीन से थोड़ा ही नीचे, ग्राउंड, और जमीन से थोड़ा ऊपर, वो ऊपर हो जाता है। जमीन के नीचे की जो चीज़ होती है उसको अधः बोलते हैं। अधः स्तर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो अधः का विलोम क्या होता है? ऊपर। अधुनातन, अधुनातन का मतलब होता है मॉडर्न तरीके, मॉडर्न एक तरह से, और इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? पुरातन। नेक्स्ट देखिए अकाम, मतलब बिना काम का, शुकाम, काम का, ठीक है ना। अकाम मतलब होता है जिसको हम अकर्म भी एक तरह से बोलते हैं, और सुकाम का मतलब हो गया कोई अच्छा काम आप कर रहे हैं, राइट। उसका विलोम, अकाम का विलोम आप ध्यान रखें, सुकाम। नेक्स्ट आप देखिए, ये है अमर। अमर का कम क्या होता है? मर्त्य। अमर का जो विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है मर्त्य, राइट। नेक्स्ट देखिए अवनति का उन्नति। अवनति का मतलब उन्नति, ठीक है। उन्नति, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं किसी चीज़ में। अवनति आपका पतन हो रहा है, आप डाउन जा रहे हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। उन्नति में आपका अपग्रेडेशन हो रहा है, और अवनति में आपका डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है ना। पहले आप पढ़ने में होशियार थे, फिर बाद में आप पढ़ने में कैसे हो गए? कम होशियार हो गए, क्योंकि आपने पढ़ाई को बंद कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है अनुकूल। जो चीज़ आपके अनुकूल होती है, ठीक है ना। अभी जैसे सर्दी है, तो सर्दी के अनुकूल हम अपने कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में गर्मी के अनुकूल कपड़े पहनते हैं, उसका मतलब हो गया विपरीत। इसका जो अनुकूल का विलोम होता है वो क्या हो जाता है? प्रतिकूल, राइट बच्चे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अर्जन, अर्जन मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करना, इसका विलोम शब्द होता है वर्जन, राइट। अज्ञ, अज्ञ जो होता है, जो अज्ञ का विलोम शब्द होगा विज्ञ। अज्ञ जो नहीं जानता है, विज्ञ जो जानता है, जानकार है, चीज़ों के बारे में जानता है, ठीक है ना। विज्ञ माने जानकार, अज्ञ मीन्स जो कुछ जानता ही नहीं है। अतिवृष्टि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अतिवृष्टि का मतलब हो जाता है डाउनपोर, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होना। अनावृष्टि मतलब बहुत कम बारिश होना, अनावृष्टि। अनग, अग जो है, अग का विलोम होता है अनग, ठीक है ना। अग का विलोम क्या है? अनग। अतल, अतल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वितल, ठीक है ना, वितल। अथ, अथ का विलोम होता है इति। अथ का विलोम क्या होता है? इति। आविर्भाव, आविर्भाव का जो विलोम होता है तिरोभाव होता है, आविर्भाव करना, ठीक है ना। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? तिरोभाव। नेक्स्ट देखिए आविर्भूत। आविर्भूत जो होता है इसका विलोम शब्द क्या होता है? आप देखेंगे आविर्भूत का विलोम शब्द होता है तिरोभूत। इन दोनों को ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। आविर्भाव होना उसका होता है तिरोभाव होना, ठीक है। और आविर्भूत का तिरोभूत, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, राइट। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? विकर्षण, ठीक है। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? विकर्षण। अब ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप काम की चीज़ को तैयार करते चलें। आकर्षण मतलब किसी चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना, विकर्षण किसी को दूर करना। आदिष्ट, ठीक है, कोई भी चीज़। आदिष्ट है। निषिद्ध, आदिष्ट का विलोम क्या हो जाता है? निषिद्ध, ठीक है। निषिद्ध आप जानते ही हैं, ठीक है, जो कानून का उल्लंघन करती हो, निषेध हो जिसका। आभ्यंतर का क्या होता है? बाह्य। आभ्यंतर का क्या होता है? बाह्य। आभ्यंतर मतलब अंदर का, बाह्य मीन्स बाहर का। आदत्त, आदत्त मतलब क्या होता है? और प्रदत्त, जो प्रदान किया गया है, आदत्त जो हमने अर्जित किया है, ठीक है ना। अर्जित गुण होते हैं और प्रदत्त गुण होते हैं, आप जानते हैं। अर्जित संपत्ति और प्रदत्त संपत्ति, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए आप, उपाय, ये क्या है, मतलब वर्ड है उपाय का निरूपाय विलोम। उद्यम का विनय, बोलते हैं बहुत उद्यम व्यक्ति है, बोलते हैं ना उद्यमी आदमी है, विनय, ठीक है ना, उद्यम का होता है विनय, ठीक है। नेक्स्ट है उर्वर, उर्वर का होता है अनुर्वर यानी बंजर, ठीक है, उर्वर फर्टाइल एंड अनुर्वर। ऐहिक, पारलौकिक, ऐहिक का विलोम क्या होता है, पारलौकिक। ऐहिक हम मत इस लोक की बात करते हैं, फिर वो दूसरे लोक की बात है, तो ऐहिक का विलोम शब्द क्या होता है, पारलौकिक, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आह्वान, आह्वान करना, आह्वान का करना है विसर्जन। देवताओं का हम आह्वान करते हैं, फिर हम किसी चीज़ का क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। आह्वान का विलोम शब्द क्या है, विसर्जन, राइट। ये है एकत्र का क्या होता है, विकीर्ण, एकत्र करना, विकीर्ण करना, फैलाना, विलोम। तो आप इन वर्ड्स को याद रखते चलें। ईसत, ईसत का इम्पोर्टेंट है अलम, ईसत का विलोम शब्द क्या होता है, अलम। क्रम का विलोम क्या होता है, व्यतिक्रम, क्रम का विलोम क्या है, इहलोक, इहलोक का परलोक, बार बार पूछा जाता है। कुकृति का विलोम क्या होता है, सुकृति, कुकृति का विलोम क्या होता है, सुकृति। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ईद, ईद का विलोम क्या होता है, मुहर्रम। ईद आप जानते हो त्योहार होता है, मुहर्रम भी त्योहार। ईद का विलोम क्या होता है, मुहर्रम। कुटिल, कुटिल का होता है रिजु या सरल, जो व्यक्ति कुटिल व्यक्ति है, बहुत ही धोखेबाज टाइप का, रिजु। ईस का विलोम क्या होता है, अनीस। कुसुम का विलोम क्या होता है, वज्र। कुसुम मतलब पुष्प है, बहुत चीज मुलायम है। वज्र मतलब बहुत कठोर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए, उन्मीलन करना, उन्मीलन का विलोम शब्द निमीलन होता है किसी चीज को, ठीक है ना। उन्मीलन का विलोम क्या है, निमीलन भी होता है। नेक्स्ट देखिए करुण, करुण का विलोम है निष्करुण। करुण का विलोम क्या होता है, करुण दयावान होता है, निष्करुण कोई दया ही नहीं है जिस व्यक्ति को, राइट। नेक्स्ट देखिए ऊर्ध्व, मतलब ऊपर की ओर वाला। निम्न या अधो, दोनों ही विलोम शब्द। ऊर्ध्व का जो विलोम होगा अधो भी हो सकता है, निम्न भी हो सकता है, राइट। क्षुद्र, क्षुद्र का का विलोम होता है महत, क्षुद्र, ठीक है ना, बहुत ही छोटी सी बात है, क्षुद्र व्यक्ति है ये, ठीक है ना। क्षुद्र व्यक्ति है मतलब नीच व्यक्ति है, महत मतलब महान व्यक्ति। दूसरा उद्धत, उद्धत का क्या हो जाता है, विनीत। जैसे उद्यम आया था उसी तरीके उद्यम का क्या था, विनय, ऐसे उद्धत का विनीत। खगोल का विलोम शब्द भूगोल, ध्यान रखें, वह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उपचार का विलोम शब्द होता है अपचार। कलुष का निष्कलुष, कलुष का निष्कलुष। कृतज्ञ का विलोम अकृतज्ञ या कृतज्ञ भी हो जाता है, दोनों ध्यान रखें, कृतज्ञ का अकृतज्ञ या कृतज्ञ। जागृति का सुषुप्ति, जागृति का विलोम क्या होगा, सुषुप्ति, राइट, इसको ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे वर्ड्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में तो आपको मिलेगा, इसमें से जरूर मिलेगा। कोप, कृपा, किसी का कोप मतलब दंड सहना, कोई आपके डांट फटकार सब कुछ आप सह रहे, कृपा, ठीक है ना, कोप का विलोम कृपा। कर्कश का सुशील, ठीक है। चतुर का विलोम क्या होता है, मूढ़। चिर का विलोम क्या होता है, अचिर, चिर का अचिर। कसूरवार का बेकसूरवार, ठीक है, कसूरवार का जंगम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दो, स्थावर। जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति, चल और अचल संपत्ति जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, चल अचल संपत्ति, जंगम। खींचना, खींचना का होता है रीझना, किसी से खिसियाना, रीझना, प्यार करना। जाति का कुजाति, जाति का विलोम कुजाति। नेक्स्ट देखिए गंभीर का वाचाल, गंभीर होना, वाचाल बातें करना बहुत ज़्यादा, जो गंभीर होकर बहुत कम बातें करेगा आदमी सीरियस बातें करता है। वाचाल मतलब ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है फालतू। ताना का भरनी, ताना का विलोम शब्द क्या होता है, भरनी, राइट। नेक्स्ट देखिए गरल, नेक्स्ट क्या है, गरल का शुदा। गरल मतलब, शुदा का मतलब क्या होता है आप जान सकते हो, अमृत, और गरल क्या हो जाएगा आपका, जहर। तिमिर का मतलब प्रकाश, अंधेरा और प्रकाश। तिमिर का विलोम क्या होगा, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश का विलोम तिमिर। गणतंत्र का विलोम ध्यान रखें, राजतंत्र क्या होता है, राज। तरुण का विलोम वृद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट।
घरेलू का विलोम बनेला, ठीक है। तृषा का विलोम तृप्ति, तृषा मतलब भूख किसी चीज़ के लिए है, प्यास है, कमी है, इसका मतलब ये है उसकी तृप्ति, संतुष्टि। चिन्मय का जड़, चिन्मय का क्या हो गया, जड़, राइट। नागरिक का ग्रामीण होता है, इन विलोम शब्द को ध्यान देते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिक का विलोम ग्रामीण। चिरंतन का नस्वर, चिरंतन का विलोम क्या होता है, नस्वर। निषिद्ध का वेहित, वेहित, निषिद्ध का विलोम क्या है, वेहित होता है। नेक्स्ट देखिए, छली, छली का विलोम होता है निश्चल। निर्लज्ज का विलोम क्या होता है, सलज्ज। निर्लज्ज का विलोम क्या होता है, शलज्ज। जिसे कोई, निर्लज्ज का मतलब जिसे कोई शर्म ही नहीं है, सलज्ज जिसको शर्म है। छली धोखा देने वाला, निश्चल जो धोखा नहीं दे, इसको निश्चली मत कर देना, गलत हो जाएगा। ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, कनिष्ठ छोटा। निषेध, निषेध है जो कानून के द्वारा जो गैर कानूनी है, और विधि जो विधि के अनुकूल है। ज्योतिर्मय का विलोम क्या होता है, तमोमय। ज्योतिर्मय प्रकाशमय हो, तमोमय अंधेरामय हो। निश्चेष्ट, सचेष्ट, सचेष्ट रहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए बच्चे, आगे हम बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखें। और यदि आप चैनल पे पहली बार नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी आप कर सकते हैं। दीर्घकाय, यदि कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो। दीर्घकाय, क्रस काय, ध्यान रखें, वेरी वेरी, ये क्रस काय इस तरीके से लिखा हुआ है, क्रस काय। दीर्घकाय का मतलब होता है हष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा, क्रस काय का मतलब दुबला पतला। धृष्ट का विनीत, धृष्ट का मतलब उद्दंड टाइप का होता है, बदतमीज टाइप का, विनीत। दाता का शूम, दाता का क्या होता है, शूम। नश्वर का शाश्वत, नश्वर शाश्वत मतलब हमेशा चलने वाला, नश्वर नाशवान। निंद्य का विलोम क्या होता है, वंद्य। निंद्य का विलोम वंद्य। इनको बेटा नोट करते रहिए, जो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनमें आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे, जैसे दाता का शूम। परुष, परुष का क्या होता है, कोमल। परुष कठोर होता है, कोमल होता है। नेक मतलब अच्छा, बद बुरा। पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता है, परवर्ती। पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती, पूर्ववर्ती पहले का, परवर्ती बाद का। निर्मल का विलोम क्या होता है, मलिन। निर्मल का विलोम क्या होता है बच्चे, परमार्थ का विलोम क्या होता है, स्वार्थ। अपने हित के लिए जो काम करे, और परमार्थ दूसरे के हित के लिए काम करना, राइट। चलिए नेक्स्ट देख, तृष्णा, तृष्णा का विलोम शब्द वितृष्णा भी है, राइट। तृष्णा का विलोम शब्द क्या है, वितृष्णा। तृष्णा का हमने तृप्ति भी पढ़ा था। पाश्चात्य का विलोम शब्द पौर्वार्त्य, पौर्वार्त्य ध्यान रखें, ठीक है ना। पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न, पश्चिम का। पौर्वार्त्य मतलब पूर्व का। तिक्त मतलब होता है तीता, इसका विलोम होता है मधुर। प्रसाद, ठीक है ना। प्रसाद का विलोम शब्द क्या होता है, विषाद, ठीक है ना। प्रसाद जो होता है उसका विलोम शब्द क्या होता है, विषाद। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित, तीक्ष्ण का क्या होता है, कुंठित। भूलोक का विलोम क्या होता है, द्युलोक। भूलोक का द्युलोक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, इनको ध्यान रखें। दुर्दांत का विलोम क्या होता है, शांत। मशरण का विलोम शब्द होता है रुक्ष, मशरण का क्या होता है, रुक्ष। दुर्दांत का शांत। दानव का विलोम शब्द देव। प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, मूढ़। प्रज्ञ ज्ञानी होता है, मूढ़ बेवकूफ होता है। नेक्स्ट आ जाइए आप, निर्दय। निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है, सदय। निर्दय का क्या होता है, सदय, राइट। प्रफुल्ल का मतलब होता है म्लान। प्रफुल्ल का मतलब होता है खुश मिजाज आदमी। म्लान मतलब दुखी, परेशान। निरामिस का सामिस पहले भी आ चुका है। पूर्ववत का नूतनवत। पूर्ववर्त का क्या होता है, नूतनवत। नैसर्गिक का कृत्रिम। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, कृत्रिम। हम ये ध्यान रखें, विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। परार्थ का विलोम क्या होगा, स्वार्थ। नीरस का विलोम शब्द सरस। प्राचीन का विलोम शब्द होता है अर्वाचीन, पहले भी आ चुका है ये, अर्वाचीन का प्राचीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखिए, दुःशील। दुशील का विलोम क्या होता है, सुशील। दुशील का क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। मनुज का क्या होगा, धनुष, ध्यान रखें इसको, राइट। मनुज का विलोम शब्द क्या होता है, धनुष, राइट। नेक्स्ट प्रवृत्ति, आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। निवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब अपोजिट क्या होता है, निवृत्ति। अब हम जल्दी से कवर करते हैं। विषाद का दुख होता है आह्लाद। विषाद का विलोम शब्द क्या होता है, आह्लाद। भ्रांत का विलोम शब्द निर्भ्रांत।
भ्रांत का विलोम शब्द क्या होता है? निर्भ्रांत। व्यष्टि का समष्टि, व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि। प्रख्यात क्या क्या होता है? अख्यात, विलोम शब्द। विश्लेषण करना किसी चीज को, संश्लेषण करना, संश्लेषण करना। प्रकट का गुप्त या प्रच्छन्न, विलोम क्या होता है? प्रकट कोई भी चीज स्पष्ट दिखाई दे रही हो, गुप्त जो चीज छुपी हो। वन का विलोम क्या होता है? मरु। वन जंगल, मरु मरुस्थल। परकीय का स्वकीय, परकी का स्वकीय। विपद का क्या होता है? संपद। विपद का क्या होता है विलोम शब्द? संपद। राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम पतनोन्मुख। पतनोन्मुख का क्या होता है? विकासोन्मुख। पतनोन्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? विकासोन्मुख। वक्र का क्या होता है? ऋजु। वक्र का विलोम शब्द ऋजु। प्राची का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतीची। प्राची का प्रतीची। विसर्जन का सर्जन। विसर्जन का क्या होता है? सर्जन करना किसी चीज को। आप देखते हैं ना, हम किसी चीज का विसर्जन करते हैं, त्याग करते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं, अंत करते हैं, और सर्जन उस चीज को निर्माण करना। भौतिक का आध्यात्मिक, विलोम शब्द भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक होता है। शोषण का विलोम शब्द पोषण होता है। मूक का होता है वाचाल, वेरी इंपॉर्टेंट। शिव का विलोम अशिव होता है। यथार्थ का विलोम कल्पित होता है, जो चीज यथार्थ है, सत्य, कल्पना। श्री गणेश, वेरी इंपॉर्टेंट, का इति होता है। इति श्री भी बोल सकते हैं, श्री गणेश करना किसी चीज को, इति श्री। ठीक है, इति या इति श्री, समाप्ति। राइट। नेक्स्ट आप देखिए व्यास। ये बेटा क्वेश्चन पूछा गया, व्यास, ये अभी यूपी टेट के एग्जाम में हमें पूछा गया है। व्यास का विलोम शब्द क्या होता है? समास, या समास का विलोम व्यास। षंड का क्या होता है? मर्द। विपक्ति का संपत्ति। शोषक का पोषक या शोषित दोनों होते हैं, ध्यान रखें। शोषक का विलोम शब्द पोषक भी होता है और शोषित भी होता है। लिप्त का विलोम शब्द निर्लिप्त होता है। श्रृंखला का विश्रृंखला, इंपोर्टेंट है बहुत बेटा, इनको ध्यान देते चले। विरत, विरत होना, निरत होना। विरत का निरत या सत, इसका विलोम। सुनाम का विलोम शब्द होता है दुर्नाम। सुनाम का क्या होता है? दुर्नाम। ठीक है, सुनाम अच्छा नाम काम कर रहे हो तो आपका सुनाम होगा, बुरा काम करोगे दुर्नाम। व्यस्त का क्या होगा? अकर्मण्य, जो आदमी बिजी है। अकर्मण्य, जो आदमी फ्री है। स्वल्पायु, चिरायु, या इसको हम दीर्घायु भी बोल सकते हैं। राइट। नेक्स्ट देखिए विधवा। विधवा का विलोम क्या होता है? शधवा। संग का विलोम हो सकता है निसंग। ठीक है ना, जब शादी होती है तो लिखा होता है ना राम संग सीता। ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए एकाग्रचित, अन्य मनस, जिसका मन एक जगह पे हो, अन्य मनस जिसका मन इधर उधर घूम रहा हो। छादन का प्रकाशन। छादन का प्रकाशन, छादन मतलब किसी चीज को ढक लेना, प्रकाशन मतलब किसी चीज को प्रकाश में लाना। ऐषणा, अनैषणा। ढांढस, त्रास। औरस का, औरस पुत्र और दत्तक पुत्र। ठीक है ना, ध्यान रखें। औरस और का विलोम क्या होता है? दत्तक। विपुल का विलोम क्या होता है? स्वल्प। विपुल का मतलब होता है स्वल्प। राइट। नेक्स्ट देखिए उन्मत्त। उन्मत्त का विलोम क्या होता है? अवनत। समावेश का विलोम होता है अनावेश। उपरी का विलोम होता है अधय। इनको ध्यान रखें। सन्निविष्टन, सन्निविष्टन का विलोम होता है निस्तारण। सन्निविष्टन। कापुरुष का विलोम होता है पुरुषार्थी। सुमुख, सुमुख का विलोम होता है दुर्मुख। सुमुख का क्या होता है? क्रस का क्या होता है? पुष्ट। स्वावलंबी का विलोम होता है परालंबी। स्वावलंबी का विलोम क्या होता है? परालंबी, परावलंबी। ठीक है, स्वावलंबी का जो विलोम होगा वो क्या होगा? परावलंबी। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखें। नेक्स्ट कुलटा का विलोम होगा पतिव्रता, कुलटा। राइट। त्रिकुटी, त्रिकुटी का विलोम क्या होता है? भ्रकुटी। त्रिकुटी का विलोम क्या होता है? भ्रकुटी। राइट। नेक्स्ट देखिए कलयुग। कलयुग का क्या होगा? सतयुग। कुलदीप का क्या होता है? कुलांगर। ठीक है, कुलदीप का क्या होता है? कुलांगर। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये। त्रिकोण का विलोम क्या होगा? षटकोण। खग का मृग। खेचर का भूचर। हेय का ग्राह्य, हेय जो त्यागने के योग्य हो, और ग्राह्य जो ग्रहण करने को होगा। गरिमा का विलोम शब्द लघिमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। ठीक है। ग्रथित का विकीर्ण, ग्रथित विकीर्ण। चाटुकार का स्वाभिमानी। चाटुकार का विलोम क्या होता है? स्वाभिमानी व्यक्ति। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए सदय का विलोम होता है निर्दय। सुभग का विलोम शब्द होता है दुभग। शुभग का
सुवर्ण का अवर्ण होता है विलोम। सौभाग्य का क्या होता है? दुर्भाग्य। सुकृति का कुकृति होता है। सुकृति का क्या होता है? कुकृति। स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है? निंदा। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? विस्तीर्ण। संकीर्ण का क्या होता है? विस्तीर्ण। सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार। किसी का सत्कार करना, सम्मान करना, उसका तिरस्कार, ठीक है ना, करना, अपमान कर देना। नेक्स्ट देखिए आप, संकीर्ण का क्या होगा? विस्तीर्ण। सत्कार हमने तिरस्कार बताया। स्वकीय का परकीया। सात्विक का विलोम शब्द तामसिक होगा। सात्विक का तामसिक, राइट। सात्विक का विलोम शब्द क्या है? तामसिक। ओके, नेक्स्ट सुधा का क्या हो जाएगा? गरल, पहले भी आ गया है। संपद का विपद। संपद होना, सुख संपत्ति, विपद परेशानियां होना। नेक्स्ट देखिए, सुगम का क्या विलोम शब्द है? दुर्गम। सुगम का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्गम, राइट। सुगम का विलोम है दुर्गम। ससीम का बच्चे असीम होता है। सरस का विलोम नीरस होता है। स्थूल का सूक्ष्म। संपन्न का विपन्न। सुराज का दुराज, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। स्थूल का है मतलब बड़ा शरीर वाला, सूक्ष्म छोटे शरीर, ठीक है। सुराज का दुराज। आदिष्ट का विलोम क्या होता है? निषिद्ध। और अध्यवसाय का विलोम क्या होता है? अनध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम क्या होता है? अनध्यवसाय, राइट। नेक्स्ट देखिए, आकस्मिक का, आकस्मिक सडन, सामयिक, ठीक है। अमित का परिमित। आराध्य का विलोम दुराध्य होता है। अवर का प्रवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवर अधीनस्थ से, ठीक है, और प्रवर। उद्वेग का निरुद्वेग होता है विलोम। अवाक का सवाक होता है। उत्तेजन का प्रशमन होता है, उत्तेजन होना, ठीक है। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, उदग्र। उदग्र का क्या होता है? अनुदग्र। और अन्वय का क्या होता है? अनन्वय। इंपॉर्टेंट, राइट। ये हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हमने देख लिए हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। ये मैंने बहुत ही मॉडरेट से लेकर के टफ वाले लिए, इजी वालों को मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। इजी तो बच्चा कर ही लेता है, तो इनको बच्चे बार बार आप देखें जिससे ये आपको याद हो जाए। ये आपको इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आपको, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप अपने मित्रों दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है, ठीक है ना। आपका कुछ जाता नहीं है, आपको सारी चीज़ फ्री में मिल ही रही है, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपको नॉलेज ही मिल रही है। तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।